मोहन जी, आज मैं आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे राज जनता को बताने वाला हूँ। आपके दोस्तों ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया, जिसे कहते हैं ना मध्य प्रदेश में धागे खोलने वाला हूँ। तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? नहीं, मेरे को कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मैं भी तो देखता हूँ वैसे आपके लिए ये जो रिसर्च होती है वाकई अद्भुत होती है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, 1982 में आपके मित्र कहते हैं कि आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया था। एमबीबीएस करना था, परिवार वाले चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने, लेकिन आप चले गए बीएससी करने, चुनाव लड़ने। क्या है, मैं आते ही जॉइंट सेक्रेटरी के लिए चुनाव लड़ लिया फर्स्ट ईयर बीएससी में। और ये बात सही, हमारे उस समय पीएमटी होती थी, तो पीएमटी की मैंने एग्ज़ाम क्लियर की तो मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। अब हम 10 साल से कभी साइंस कॉलेज जीते नहीं थे और यूनिवर्सिटी और कई चुनाव लड़ना थे, तो हमारे सारे मित्रों ने कहा कि अरे कहाँ एमबीबीएस करना है, और आप तो बीएससी करो, अपने को चुनाव लड़ना है। तो हमने कहा ठीक है, पार्टी के कारण चुनाव लड़ लेते हैं। तो बीएससी करने आ गया, एमबीबीएस छोड़ दिया। सेकेंड ईयर में प्रेसिडेंट बने, आगे जितना परमात्मा ने लिखा था वो बीएससी करने के बाद बाकी पढ़ाई कर ली। लेकिन मैं उसके पीछे मेरा भाव इतना ही था कि हम अपनी जीवन की लाइन में पढ़ाई का, डिग्री का अपना एक महत्व है, लेकिन अपने को जो अच्छा लगे उस दिशा में भी चलें तो ज़्यादा अच्छा रहता अपनी धुन में रहना है, जो चाहूँ करना है। जो चाहो वो तो नहीं करना, लेकिन जो करना है वो अच्छे से अच्छा कर सकते अब हैं, वो देखिए, करना है। 86 में मुझे पता चला कि आपको डिप्टी कलेक्टर बनाने की ऑफर हुई। ये बात सही है कि एमपीपीएससी के माध्यम से मुझे बताया गया कि आप बीएससी एलएलबी कर लिया तो आप डिप्टी कलेक्टर बन जाएं। तो हमने कहा डिप्टी कलेक्टर तो बन जाए, लेकिन हम अपनी सर्विस में, हमारी ज़िंदगी व्यक्तिगत तो हो सकती है, लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं, जैसे मैं आपको बुरा मत मानिएगा, हमारे अपने अतीत के उदाहरण भी ऐसे बहुत सारे हैं। अभी भी मैं जब एज ए सीएम शिक्षा मंत्री कई युवाओं को बुला के पूछता हूँ आगे क्या करना, तो कोई कलेक्टर बनना चाहता, कोई डॉक्टर बनना चाहता, कोई इंजीनियर बनना चाहता, नेता कोई नहीं बनना चाहता। तो नेता क्यों नहीं बनना चाहिए, नेता भी अच्छे हो सकते हैं, इसलिए मैंने अपने क्या ये भी सच है कि आपको एक्टर बनने का मौका भी मिला था? आप नाटकों में बहुत एक्टिंग करते थे। ये बात सही है कि हमने स्कूली जीवन से लगा करके, अब जब मैं टूरिज्म का चेयरमैन बना, बाद में शिक्षा मंत्री बना, तब तक भी ऐसे ऐतिहासिक विषयों को लेकर के हम लोग नाटक में खड़े करते हैं, जिसमें हमारे लिए आज के दौर में वो सारे अभिनय करके हमारे अतीत के गौरवशाली पृष्ठ को सामने लाना चाहिए। जैसे सम्राट विक्रमादित्य एक महानाट्य बनाया हमने, जैसे जानता राजा ऐसा है, अभी दिल्ली में भी कराया था थोड़े दिन पहले। तो विक्रमादित्य के चरित्र की बहुत सारी बातें, ऐसे कई सारे, तो उसमें जब 100-200 कलाकारों के साथ काम करने के लिए बड़ा मंच खड़ा करते हैं, तो मेरे मन में आता है कि भाई जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता काम कर रहा है, तो बड़े से बड़े आदमी को भी उनके साथ उनके जैसा बन जाना चाहिए। तो उसमें अभिनय से तो हमारी अंदर की प्रतिभा भी आती है, सबका विश्वास आता है, तो टीम भावना अच्छी रहती है। और अभिनय का तो परमात्मा की दया है, करने में क्या दिक्कत है, अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, इसलिए इस अभिनय की लाइन को पकड़ा। देखिए, मध्य प्रदेश से बड़े बड़े कलाकार हुए, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, सलमान खान इंदौर के हैं, तो आपको नहीं लगा कि आप भी मुंबई जाके हीरो बन जाएं? मैंने कहा कि मैं उज्जैन से रह करके अपनी जो कला की ऐसी खास करके धारा है, उस धारा में जैसे मैंने आपको निवेदन किया कि ऐसे हमारे उज्जैन में रंगमंच की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए काम करना चाहिए, प्रदेश की पुनर्प्रतिष्ठा, ये हमारी प्राचीन विधा थी, और उस विधा के लिए मैंने अपना थोड़ा नाट्य में अपनी रुचि रखी है। और आपके पिताजी आपको पहलवान बनाना चाहते थे? देखिए, ये बात सही है कि यादव बंधु है, तो खाने पीने में परमात्मा की दया, दूध दही घी पर्याप्त है। तो शुरू से पिताजी का आग्रह 2 मामलों में रहता था कि एक तो शरीर मजबूत रखो, ताकि बाद के समय में हमारे अपने शरीर की व्याधि से दूर रह करके शरीर की सुदृढ़ता भी होना चाहिए और आत्मनिर्भर भी होना चाहिए। इस दिशा में पिताजी का आग्रह शुरू से रहा है। मध्य प्रदेश में, इंदौर में, उज्जैन में जब लोग आपकी तलवारबाजी देखते थे, आपकी लाठी चलाने का तरीका देखते तो आश्चर्यचकित हो जाते थे। आश्चर्यचकित का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये मैं कर सकता हूँ, मुझे मालूम है बहुत अच्छे से, क्योंकि हमारी धार्मिक नगरी है। तो तलवारबाजी में मुझे मज़ा आता है, तो दोनों हाथ से तलवार चला लेते हैं या जो भी करना, तो उसमें ये हमारे अंगों को खोलने के तरीके भी हैं। हमारी परमात्मा की दया से इस बॉडी में वो सब कुछ है जो हमको परमात्मा ने दिया, हम उसका उपयोग करते जाएं। तो
सेल्फ डिफेंस की दृष्टि से भी, आत्मविश्वास की दृष्टि से भी। और हमारे यहाँ तो 64 कला 14 विद्या भगवान कृष्ण ने तो आपने कलाएं तो बहुत है। आपके मित्र बताते हैं कि शिप्रा नदी तैर के पार कर देते थे। हाँ, तो भगवान की दया से स्विमिंग का आनंद है तो उसी में आएगा ना। जब बाढ़ आ रही है और नदी में कूदो, इधर से उधर जाओ, तो अपना को कॉन्फिडेंस भी आता है और कभी कोई घटना हो जाए तो डूबने वाले को भी बचा सकते हैं। इसमें तो अच्छी बात है ना, ये तो करना ही चाहिए हमारे लिए सब। आपके बचपन एक मित्र ने बताया कि जब सिनेमा देखने जाते थे आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि लाइन में खड़े होकर टिकट लें, दबंगते सीधा मैनेजर से जाके गला पकड़ के टिकट लेते थे। ये तो गलत है। ये उल्टा है। मैं हमेशा कॉलेज जीवन में स्टूडेंट लीडरशिप से प्रेसिडेंट बना, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बना, तो आमतौर पर हमारे समय में हम थोड़ा पिक्चरों को अवॉइड करते थे, क्योंकि उस कॉलेज के दौर में झगड़े बहुत होते थे और झगड़े में टाकीज में पिक्चर पूरे समय देखना ये भी एक चुनौती होती है, क्योंकि उसमें कई बार हमारे कई सारे लोगों के साथ घटनाएं हुई है। पर ये बात जैसे कि अच्छी पिक्चर आई तो देखना चाहिए, तो अब मेरे सब मैनेजर दोस्ती रहते, गला पकड़ के नहीं, वो प्रेम से बिठा के दिखाते थे।